पहले तो सूचना नहीं पहुंची मेरे तक, और जब पहुंची भी तब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। आज भैया यही बोल रहे थे ना, भैया आज यही बोले थे कि बड़े भैया इंतजार हाँ कर भैया, अब इंतजार करते करते ना रहे। इतना फपक के रो रही हैं बार बार। का करिए चाची हमन के का बताइए, पता पता है ये चल गए हमनी के छोड़ के तब से समय पे अगर पैसा मिला होता तो इलाज करा देला रही थी तो हमार बाबू ना भी छोड़ हमने से। महिलाएं तो इतनी कमजोर है, लेकिन फिर ये इतनी मजबूत कैसे है कि अपने 2 बेटों की जिंदगी को चलाने के लिए, फिर जो बहू है वो भी दिव्यांग है, उसके बाद जो मतलब चाचा हैं वो भी बूढ़े हो गए हैं, वो भी दवाइयों पे चलते हैं। इन सारे परिवार को एक महिला अकेले अपने कंधे पर संभाल रही है। हमारी माँ हमें कैसे खाना खिलाती है और बचपन से लेकर आज तक खाना खिलाती आई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ कि हमारी माँ हमें कैसे खाना खिलाती है और बचपन से लेकर आज तक खाना खिलाती आई है। और ऐसी है कि हमें जो माँ की सेवा करनी थी वो हमारी दिव्यांग होते हुए अब माँ हमारी सेवा करती है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत जिसको हम ये कह रहे हैं कि वो विकास की रफ्तार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां हम जब लोगों के जीवन की बात करते हैं तो खुशहाल लोगों की बात करते हैं, लेकिन उसी भारत में कई ऐसे परिवार हैं ना जो अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान हैं। एक परिवार मैं आपको दिखाने यहाँ पर लाई हूँ। ये बिहार के लोग हैं। इनको देखकर एक बात की चिंता ये है कि नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन चल रहा है, तो उनसे ये पूछना है कि उस सुशासन में गरीब लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे वीडियो की शुरुआत करना है, क्या बोलना है। चाची, मैं चाची के बारे में बताऊं, इनके 2 बच्चे थे, एक जैसे भैया हैं वैसे ही एक भैया और थे, और मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ ना कि ये परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा था इतने दिन से, और मैं खुद यहाँ पर आ नहीं पाई इतने दिन से। पहले तो सूचना नहीं पहुंची मेरे तक, और जब पहुंची भी तब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। आज भैया यही बोल रहे थे ना, भैया आज यही बोले थे कि बड़े भैया इंतजार हाँ कर। भैया, अब इंतजार करते करते ना रहे। इंतजार करते साल भर से बोलते ना ये दीदी हमारा आ जाए तो हम लोग का सब कुछ मदद मिल जाए, हम लोग अच्छा से रहे सब। बाकी भैया तो कहे जना ओनी लो बाकी कुछ ना कर पैनी लो ना कोई। तो आप क्या मदद चाह रही हैं चाची, क्या चाहती हैं, क्या मदद हो? अब मदद ये वजह दुख तकलीफ में मदद मिले, चाहे खाने पीने के ऐसे मदद मिले। इनका शादी कैल बानी, एक बच्चा भइल बड़ा, उनका कुछ मदद कल जाए तो उनका के खियावल जाए पियावल जाए, तो कुछ उनकरा के अथी कल जाए तब न जल्दी सियान हो। अभी 7 महीना के भैलन, उनका के मदद कल जाए, कुछ खियावल जाए पियावल जाए तो सियान हो। ये हमनी का नहीं के जुड़ पावत, नहीं के हो पावत। देखिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने भगवान को हर बार कोसते हैं। आप उस भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आप बहुत स्वस्थ हैं और आपके पास 2 पैर 2 हाथ है जो अच्छे से चल रहे हैं, और उससे आप कमा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, 2 रोटी ला सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है, जिसकी कल्पना करने मात्र से ही दिल जहल जाता है। मजूरी को के लिया के वो खेत में से बाल चुन चुन के लिया के गेहूं का बाल निकाल के मेहनत को के सुबह से शाम तक ले अब बेरा से फिर जाएंगे तो एक बोरी बीन के लाएंगे घमा में धूप में, तो फिर ओकरा का निकाल के बाल और दूसरा कोई के खेत में से बीन बीन के अभी 2-4 दिन कटनी नहीं खे हो पावत, थक जाता मियाँ ऐसे। तो कटनी करने जाती हैं चाची, खेतवा में काटे जालू अनाज।
ना जाइले ए बाबा तू कुछ करेला कोनो काम यहाँ से नहीं खेल पाओ बूढ़े हो गए कोनो काम नहीं हो पाएला बाबा मजदूरी वाला ना मजबूरी वाला कोनो काम ना होला। देखिए संक्षेप में बताऊं तो ये बाबा हैं, ये दादी हैं या ये चाचा हैं, ये चाची हैं, इनके 2 बच्चे थे भैया जैसे। लेकिन बात ये है कि एक भैया हैं, ऐसे ही जैसे भैया जो है वो दिव्यांग है वैसे भाभी भी जो है वो दिव्यांग है। इसके अलावा एक और भैया थे जो सरकार का न्याय इंतज़ार करते करते, योजनाओं का इंतज़ार करते करते इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए, क्योंकि उनको इस दुनिया पर अब यकीन नहीं रहा होगा या उनको ऐसा लगा होगा कि अब कोई नहीं आएगा जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। तो भैया का कब हुआ? नहीं अभी 1 महीना कहाँ हुआ, कितना दिन हुआ हो? 20 दिन। 20 दिन हुआ गुजरे हुए। वो भी तो चला गया, तब से हम लोग का और ये रोते रोते हालत खराब हो। छोटा बेटा था, लड़का छोटा ना वो कि बड़ा है? इनसे वो आपसे बड़े थे? अच्छा। इनसे तो बड़े का थे। भई लल चाची कैसे का हो गई? अचानक पेट में दर्द हुए उल्टी हुए, गैस बन गए पेट में। सरकारी में ले गए सन दवाखाना, तो सरकारी में से कह दे मिलो डॉक्टर साहब जी गोपालगंज ले जाई। गोपालगंज ले गए सन तो वहाँ कहिलो जे पानी चढ़ाव के पड़ी। पानी चढ़ावे के बाद से कहिलो जे खून चढ़ाव के पड़ी, पर खून का पैसा लागे। कहीं से अच्छा हुई तो के उसे मदद मांगो के सुबह तक ले हम लोग खून के जुगाड़ माने कल जाई भाई बहनी से के उसे मांग के। तब तक ले अब 10 बजे रात में एथी हो गया, दवाखाना में ही गुजर गए। तो चाची अगर समय पैसा मिल गई लो, दवाई मिल गई लो तो शायद बच गई लो। बच गई रही तन। अभी ये नुबा बहुत तेज रहे, हिंसे भी अच्छे थे, तेज बलियाओं में बहुत तेज थे। सब वही करते थे हमारे लोगों का। तो काम तो ना ये भैया कर पाते हैं ना वो भैया कर पाते हैं, ना आप कर पाते हैं, ना जो भाभी आई हैं वो कर पाती हैं। तो कैसे चलता है चाची घर? ऐसा ही चलता है हम लोगों का। कैसे ऊपर वाला रोटी देते हैं, चलाते हैं रोटी। मांग चाह के आदमी कोई 2 किलो 4 किलो 5 किलो के कोई मन करला तो दे दी ले लो, सीजन में ना मन करला तो ना दी ले लो। और कोटा मिलेला 25 किलो, उतने में कहाँ महीना दिन चल पावेला, ना चलेला। 20 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, वो गेहूँ 4-5 महीना से ना मिलत रहला। रात दिन भात खाए। तो आप लोगों को पेंशन वगैरह मिलता है भैया? हाँ, पेंशन 400 मिलता है, रुपया। 400 रुपया। 400 रुपया ही मिलता है, दूसरा कुछ नहीं कर। 400 रुपया मिलता है। देखिए मजबूरों जो मज़दूर हैं, जो मजबूर जो लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी और उनकी जान जो है वो बहुत सस्ती और हल्की होती है। अब बताइए, चाची बता रही हैं कि समय पे अगर पैसे का इंतज़ाम हो गया होता और टाइम पे अगर खून चढ़ा दिया गया होता तो आज ये आँख में जो आंसू है वो थोड़ा सा कम होता। हालांकि जो गरीब हैं उनके आँख में आंसू एकदम मोती की तरह हैं, वो छलक ही जाते हैं, बार बार छलक जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद हमारी सरकार हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे अपनी योजना याद कर ले, जो वो इतनी योजनाएं बनाती हैं गरीब लोगों के लिए। तो भैया आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, हम कुछ करना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास बढ़िया सा मोबाइल होती तो हम भी टिकटॉक वीडियो बनाते और फेमस होते तो अपना खर्चा चलाते। यही आप लोगों से कहना चाहते हैं, पर हमारे पास उतना अच्छा मोबाइल है नहीं, तो बनाएंगे कैसे? तो आप वीडियो कैसे बनाएंगे भैया? आप इससे ये तो आप चला ही नहीं पा रहे हैं अपनी साइकिल, तो वीडियो हुआ कैसे बनाएंगे बताइए? बोल के बनाएंगे। बोल के? जी।
क्या बोलेंगे? बोलेंगे गाना लगाएंगे, गाना गाएंगे, यही बनाएंगे। तो सुनाइए गाना, देखूं दर्शकों को कैसे सुनाएंगे आप। वीडियो बनाएंगे तो गाएंगे ना, हाँ तो गाना फिर गाएंगे। सुनाइए ना एक। गाना गाए हाँ, किस किस को बताऊं मैं अपना ये हाल दिल, किस किस को बताऊं मैं अपना ये हाल दिल, हम सब परिवार ओढ़े हुए हैं मौत का कफन इस टाइम में। और क्या काम काम के लिए भी चाची काम क्रिया करना था भैया का, तो वो का इंतजाम नहीं हो पाता। ना कोई 2 किलो 4 किलो मदद दियल तो काम क्रिया भर मुखिया जी के यहाँ गए रहने सन, तो मुखिया जी कहतन जाओ बाद में आए आके ले जाए, ले जाइए लोगन, ए टाइम ना मिली। तो इनकर पापा माने चली अमी, फिर ना गमी ना देह मिलो ना, जब गमी लो वो दिन लियावे खातिर तो ना देहमी, तो फिर दोबारा ना गमी, जब कही रहनी है तो ना देनी है, तो फिर कहीं दोबारा जाई तो फिर ना देम, तो अब कुछ न कुछ दे दिल रहती, चाहे कोई आदमी से भेज दिल रहती देवे का मन रहती, तो जे ले जाके दे आई लो। हैसन हैसन हाल बा लइका के, माने सब करे के बावे, तो ना कोई से ना भेजबो ना कहनी, चाहे खबरो ना दहनी, हमनी के राह देखते रह गनी सन। जब दुआरी पर जाके लौट के चली आनी गए तो वैसे ना गई। तो आप चाहते हैं भैया कि लोग आपकी मदद करें ताकि आपके पास एक फ़ोन आए और आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, वीडियो बनाए तो वायरल हो जाएंगे वीडियो बना के। हाँ, आशा है, हमारी किस्मत कहती है कि हो जाएंगे। हाँ, भगवान ने चाहा तो हो जाएंगे हम, भगवान ने चाहा तो हो जाएंगे। विश्वास तो है। बनाएंगे क्या? मान लीजिए अभी मान लीजिए ये फ़ोन है, आपको रिकॉर्ड कर रहा है, अब क्या बनाएंगे वीडियो? वीडियो बनाएंगे, गाना गा गा के बनाएंगे, किसी लड़के से मोबाइल धरवा देंगे आगे, साइकिल के आगे, और गाएंगे उसमें और अपने हाथ से अपलोड करेंगे। आपको इतना नॉलेज है? जी, हमको चैनल वैनल कैसे बनाना है सब पता ये है? सब पता है। हैं? कैसे आपको कैसे पता बाबा कि इनके कुल पता बा? ना सब पता है, कैसे पता? बनाते हैं। बनाते हैं? बनाते थे पहले भैया। बतावेला ये अपने मन से दिमाग से सब मोबाइल में देख देख के मोबाइल में। पहले वीडियो बनाते थे जी, दोनों भाई बनाते थे। दोनों लोग मिलके? अच्छा, है क्या कोई वीडियो देखने के लिए? जी है। पता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि इतनी इन लोगों की परेशानी है, उस पर मैं क्या बोल दूँ कि सरकार की नींद खुल जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं ना जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं। 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में हालत ख़राब हो रही है। ये जो गेहूँ देख रहे हैं ना, ये खेत से बाल इकट्ठा किया जाता है, तब ये कहीं जाकर ये आता है और फिर इसमें से गेहूँ निकाला जाएगा बिन बिन के। एक बोरे बाल में से ना मुश्किल से एक टाइम की रोटी बन जाए, ऐसे बाल आते हैं खेत से बिन के। इनके पास अपना खेत भी नहीं है, ये देखिए। और ये जो सरसोईटा है, ये भी मांग के आया है ताकि चूल पे चाची आपका घर देख लें। असल में हिंदी बोल रहे हैं तो शायद इन लोग आइए, ये देखिए, ये चूल पे ये लोग खाना बनाते हैं। वो चूल जिसको बहुत पहले ही हमारी सरकार ने ये कह दिया कि अब हर घर गैस पहुंच गया है, उज्ज्वला योजना आ गई। अब जब ये सरसोईटा ना ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि ख़त्म ना हो जाए, तो ये भूसी आप देख रहे हैं, इसको झोंका जाता है ताकि आग जो है वो थोड़ी देर तक और आगे चल सके। गैस वोस ना चाची तुअरे गैस गइल बाऊ तो ने ले गइल बनी लो केहू हमरा पैसा ना रहल जे हम भराई, हम चूल्ही पर बनाई ले, तो केहू के घर ले गइनी लो मांग के दे देनी जे ले जाई लो भरवा के बनाए लो। अच्छा, आपका अपना कोई यूज़ नहीं है गैस ना, हम चूल्हे पर लकड़ी बीन के ले, अब 1200 रुपया भरवा के कहाँ से ले आए? 1200 रुपया
वैसे लावना बीन बीन के लिए आइले। ये जो साइकिल है चाची, बार बार मुझे यही दिखा। हाँ, उनकर शादी भइल बा नु पतो के, उनकरे ई मिलल बाटे उनका खातिर। तो गइल बड़ी अपना माँ के घरे, तो अइहन तो अपन चलो अइहन बैठ के चला कमो कई पावे नहीं भाभी। हाँ, सब कुछ क के माने धो दिले नु, तो गैस वैस पर बना लेली के। चूल्ही पर नहीं बना पावे ना, चूल्ही पर ना बनावे दिले, जे कहीं जरा उरा लीहन हाथ गोड़ जर जाई, वैसे ना बनावे दिले ऐसे। तब अब अइहन दीपावली ले बोलावल कुल जाई। जनी कैसे तू ही संभालत हो चाची? लड़का लोगन के संभालते हो, पतोई के संभालते हो, पति के संभालते हो, कैसे कर लेते हो चाची? खाना बना के रखी ले तो खाए ले के हमारा फुर्सत ना मिलेला। 12 बज जाला, 1 बज जाला तो खाना खाई ले। अभी बाल बीन के लिए नहीं है तो मदतवन कोई नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने भात सब्जी बनौले रही है, तो वह मैंने खनी है। खा के कनी ये बर्तन धो दी, फिर मेरा से जाए बाल बीने। हाँ, तो अब खा के बर्तन धोत रही है, तो लवाई नहीं है क्या कहे। इतना फपक के रो रही हैं बार बार। क्या करिए चाची हमन के का बताइए, पता है ये चल गए हम उन्हीं के छोड़ के, तब से और ये हमारा हालत है खराब तो समझिए कोनो काम नहीं है। माई उन्हीं के भीख मांग के खिया, सब तू मत जा कहीं काम कर, तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ से दवाई कराब सब न जा। अब तो चल गए तो के कोई वाला बा के कोई। पता है माँ दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है, और वो हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार होती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब उसका बच्चा ही उससे छिन जाए सरकार की लापरवाही की वजह से, समय पे अगर पैसा मिला होता तो इलाज करा दिला रही थी, तो हमारे बाबू ना बिछड़ नवनी से सबके बुद्धि दियन, बात करियन, साथी समाधि से सबके से हाथ जोड़ियन, जे हमनी के कुछ मदद करी ले, कुछ सहारा दिला, बाकी ना कोई ना मिला। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम पत्रकार अगर आकर उनकी आवाज़ को उठा देते हैं तो उनको न्याय मिल जाएगा, पर इन्हें ये तक नहीं पता होता कि हम खुद भी इतने मजबूर होते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इनकी जो इनको लाभ मिलने चाहिए वो हम इन तक पहुंचा दें। मुझे बुरा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि ये परिवार इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था कि शायद मैं अगर इस घर में आऊँगी तो मेरे आने भर से इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मुझे पता है, और मेरे जैसे और सारे पत्रकारों को भी पता होता है कि हम सिर्फ एक खबर बना सकते हैं, हम सिर्फ एक वीडियो बना सकते हैं, सरकारों को जगा सकते हैं। ना तो हमारे पास इतनी ताकत होती है और ना हम इन नेताओं को नींद से जगा पाते हैं कि बता पाएँ। बड़े बड़े मंचों पर जो आप टैक्स के पैसे से इतना खर्च करते हैं ना, वो टैक्स का पैसा हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप प्लेन से उड़िए, वो टैक्स का पैसा हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलिए। हम सभी लोग जो इतना मेहनत करके टैक्स का पैसा कमाते हैं वो इसलिए कि जब ये ज़रूरतमंद लोग आपके सामने जाएं तो आप इनकी मदद करें। लेकिन आप लोग ना पता नहीं क्यों समझ ही नहीं पाते। हर पत्रकार को गरीब का घर नज़र आ जाता है, लेकिन नेताओं को क्यों कभी किसी गरीब का घर नज़र नहीं आता? क्यों इतने साल से जब गरीबी हटाने की ही बात हो रही है तो तमाम सरकारें क्यों नहीं हटा पा रही हैं? मुझे सिर्फ सत्ता या सिर्फ विपक्ष से लेना देना नहीं है, मैं बता रही हूँ कि इतने साल से देश की राजनीति सिर्फ गरीबी हटाने के लिए हो रही है, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और बड़े बड़े होटलों में से खाना फेंक दिया जाता है। ये देखिए, ये जो खाना है ना, ये जो खाना है, बहुत सारे लोग तो इसको खाएंगे भी नहीं। ठंडा हो गया है ना, ठंडा हो गया है। हमें तो एकदम प्लेट में गर्मा गर्म खाना चाहिए होता है। हम अपने ज़िंदगी में इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी हमेशा कोसते ही रहते हैं
परिस्थिति को, भगवान को, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, लोगों की ज़िंदगी, इनके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मैं तो हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि महिलाएं तो बहुत कमज़ोर है, महिलाएं तो इतनी कमज़ोर है, लेकिन फिर ये इतनी मजबूत कैसे है कि अपने 2 बेटों की ज़िंदगी को चलाने के लिए, फिर जो बहू हैं वो भी दिव्यांग है, उसके बाद जो मतलब चाचा हैं वो भी बूढ़े हो गए हैं, वो भी दवाइयों पे चलते हैं, इन सारे परिवार को एक महिला अकेले अपने कंधे पर संभाल रही हैं। और ये कमज़ोर नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, ये बस भावनाएं हैं जो निकल रही हैं इनके मन से। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे बुरा लगता है बहुत कि हम हर महीने हर बार जब योजनाएं देखते हैं तब बार बार टैक्स का पैसा इसीलिए देते हैं कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ आए थे ना, ये धूप का जो हवा चल रहा है ना, वो पूरा ऐसे अंदर जा रहा है, पूरा एकदम जैसे लग रहा है कि आग लग जाएगी पूरे बदन में, इतना तेज़ धूप है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कई बार कि अभी हम आक्रोश में कुछ बोल दें तो हम पर लेबल लगाने वाले लोग बहुत चले आएंगे कि सत्ता के साइड की है या विपक्ष के साइड की है, इसलिए इतना बोल रही है। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हम विपक्षी पार्टी के हो जाते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि जब ऐसे लोगों को देखेंगे तो क्या कोसने का मन नहीं होगा, क्या कहने का मन नहीं होगा क्या कि आपने महिलाओं के सम्मान के कितने कसीदे पढ़े, आपने उज्ज्वला योजना की बात की, आपने न जाने किन किन योजनाओं की बात की, लेकिन वो क्यों धरातल पर नहीं मिल पा रहा है? क्यों हम आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी हमारे देश में भूखे पेट सोने के लिए लोग मजबूर हैं? नहीं चाहिए मुझे मेट्रो सिटी, नहीं, मुझे विश्वगुरु नहीं बनाना है अपने भारत को। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत में जितने भी लोग हों वो रात को पेट भर खाना खाकर सोए। उससे बड़ा और कोई उम्मीद नहीं है मुझे, उससे बड़ा और कोई भारत नहीं चाहिए मुझे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। नहीं समझ पाती हूँ कभी कभी, साड़ी पढ़ाई लिखाई ना धरी की धरी रह जाती है। नहीं पता है मेरे पास इतने शब्द कि मैं उनसे इनकी परेशानी बता पाऊँ, ये बता पाऊँ कि ये परिवार इतने सालों से कितनी दिक्कतें झेल रहा है और न जाने कितने सालों से और झेलेगा। एक बेटा छिन गया सिर्फ पैसे के अभाव में, समय पर पैसा नहीं मिला इसलिए इलाज नहीं हो पाया, और रहते भी तो भी वो मतलब क्या ही कर पा रहे थे। रहते तो भी ये माँ दिन बार जितनी बार अपने बच्चों को देख रही हैं उतनी बार तो इनका दिल का कचोटी रहा होगा, इतनी बार पता नहीं तू के नहीं चाची भगवान ने परीस आवेला कि भगवान के कब्बो कुछ कहा कि काहे ऐसा लइकन देना है, काहे हमारी परिस्थिति इतना खराब हो गई। कल रात दिन तो आदमी अथी करला, फिर कहले जे हम छोड़ के चल जाए तो ये लोग के 1 लोटा पानी के दी टाइम से, पानी तो रोगा के कैसा 1 लोटा पानी देता नहीं, एगो रोटी बना के दिया था। ये सोच के चिंता से बड़ा वाला बेटा हमार कहे जे माई तू तहरा से पहले हमनी के चल जाम सुन तो अच्छा रही। आज चल भी गए लोग, चल गइलन गे, तहरा से पहले हम चल जाएम गे। चिंता से तू रोएलू। तो काहे रो रही हैं चाची? आप ही तो इन बच्चों की ताकत हैं, अपने रो रही हैं, मुझको भी रुला रही हैं आप। 20 दिन से नहीं खन लगत, रोज दिन रोइले, रोज दिन का कर जा। देखिए, सिसकियों की अपनी कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन एक माँ का दिल और पीड़ा उन नेताओं को कभी माफ़ नहीं करेगा जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों तक तमाम योजनाएं पहुंचा दे। कहना तो ये है कि जब संविधान बनाया गया, लिखा गया, तो ये कहा गया कि समाज के आखिरी पावदान में जो लोग हैं उन तक योजनाएं सबसे पहले पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा कि भारत का विकास हो रहा है। तो मैं जब ऐसे गाँव में पहुंचती हूँ, ऐसे घरों में पहुंचती हूँ, ऐसे रोते बिलखती माँओं को देखती हूँ, तड़पते भूख से बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे तो विश्वगुरु बन रहा भारत नज़र नहीं आता है। ये कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई है। जब आप कभी ज़मीन पर जाइएगा, देखिएगा लोगों को परेशान, तब आप भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी बेटे की बात हो रही है, बेटे का जिक्र हो रहा है, चाची फपक कर रोने लग रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिसको इतने सालों से अपने आँख के सामने देखी थी, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। जब भी जिक्र हो रहा है तो चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए,
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ना कि जब सरकारें किसी को अनदेखा कर दे, जब वो मुंह मोड़ कर आगे बढ़ जाए, तो हम लोग जो इंसानियत को पसंद करने वाले लोग हैं, जिसको इंसान इंसान में प्रेम नज़र आता है, जो ये चाहता है कि आपका समाज जो है वो खुश रहे, उसके लिए हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं कर पा रही है कुछ तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक अकेली महिला पूरा परिवार का खर्च कैसे ही चला पाती होंगी। मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह कब उठती होंगी, कब खाना बनाती होंगी, कब बाल बिनने जाती होंगी, कब बाल बिन कर लौट कर आती होंगी, फिर बीच में खेतों में कटाई भी करती हैं, अनाज की कटाई करती हैं, वो कब करती होंगी, फिर शाम को लौट कर आकर घर पर खाना वगैरह कब बनाती होंगी। बीच में भैया लोगों को, चाची ये भैया लोगों को बाथरूम वाथरूम लग जात हुई तो कैसे दिन में तो तू रहबे नहीं, उठा के बैठाओ के पड़ेला। तो तू तो रहबे नहीं करेलू, तू तो खेते होते रहेलू ना। हाँ, पापा उनकर उठा के बैठा दिले, चाहे केहू ना रहिले तो केहू आदमी उठा के बैठा दिले लो। पानी धो दियाला डिब्बा में, पानी बाल्टी में रख दियाला, अपन साफ कर लिहन, धो लिहन, फिर उठा के फिर साइकिल पर रख दियाला। दिन भर बैठले बीतेला। हो दिन भर साइकिल पर बैठा रहेला लो, सांझी खानी उतार के खटिया पर धो दियाला, सुते के बेरा खाना वाना दे दिले, खा ले लो, अपना हाथ से खा लिया। रोआ नहीं चाची, रोले कोनो समाधान नहीं निकली। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। इनका फ़ोन नंबर है, अकाउंट पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, जो भी है सारे जितने संसाधन इनके पास है वो मैं आपको दे देती हूँ, अकाउंट नंबर, फ़ोन पे वगैरह। बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ना कि बहुत बड़ी रकम से आप इनकी मदद करें या ना करें, पर छोटी छोटी रकम से भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, इनको महल अटारी की ज़रूरत भी नहीं है, ये भरपेट भोजन चाहते हैं। विश्वगुरु बन रहे भारत में भरपेट भोजन ना मिल पाए, ऐसा भारत तो आप भी कल्पना नहीं करते होंगे। ऐसे भारत की तो आपको भी उम्मीद नहीं होगी कि हज़ारों लाखों करोड़ दिए जला दिए जाते हैं और उस तेल के अभाव में कई घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। ऐसा भारत तो आपको नहीं चाहिए होगा ना। ऐसा भारत तो आपको नहीं चाहिए होगा ना कि बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े बोर्डिंग लगवा कर मुस्कुराती महिला टंगवाई जा रही हों और उसी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो रो रो कर उनका आंसू सूख जा रहा है, आँख फूट जा रहा है। ऐसा भारत तो आपको नहीं चाहिए होगा ना, कम से कम मुझे तो नहीं चाहिए। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब सरकार मुंह मोड़ ले तो हम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मदद करने की ज़रूरत है, ताकि इन नेताओं को भी पता चले कि आपके मुंह मोड़ लेने से इंसानियत ख़त्म नहीं हो जाती। आप सभी सपोर्ट करिएगा।